नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उत्तम प्रजापति एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे डिवाइस पढ़ाने वाला हूं जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह फंक्शन करते हैं। यानी डिवाइस एक ही होगा, वो इनपुट की तरह भी फंक्शन करेगा और आउटपुट की तरह भी फंक्शन करेगा। जैसे आप बोलते हो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। आपने बोला प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। बट ऐसा डिवाइस जो इनपुट की तरह भी काम करे, जो आउटपुट की तरह भी काम करे, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे डिवाइस भी पढ़ाने वाला हूं जो पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। चाहे वो इनपुट हो चाहे वो आउटपुट हो, वो फर्क नहीं पड़ता। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से पॉइंटिंग डिवाइस है या पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन ऑड, तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंटिंग डिवाइस रख दिए जाते हैं जो नहीं है और एक ऐसा रख दिया जाता है जो पॉइंटिंग डिवाइस है, तो उस पर आपको टिक करना होता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपको मैं इनपुट पढ़ा चुका, आउटपुट पढ़ा चुका, बट मैंने बोथ इनपुट आउटपुट यानी ऐसे डिवाइस आपको नहीं पढ़ाए हैं जो पॉइंटिंग हो, मैंने आपको नहीं बताया, और जो दोनों हो, इनपुट भी हो और आउटपुट भी हो। तो ये दोनों प्रकार के डिवाइस आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और एक बात और, क्या कि देखो ये लेटेस्ट चीजें हैं, लेटेस्ट चीजें वैसे आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे कि ये दो बोथ डिवाइस है, समझ रहे हो। तो ये लेटेस्ट चीजें हैं और लेटेस्ट चीजें आज के माहौल को देखकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये भी वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक रहिए, ठीक है। लास्ट तक इस वीडियो को देखिए बिना स्किप किए, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही इसे लाइक कर दीजिए। आप लाइक नहीं करते हो, ऐसे ही निकल लेते हो, ठीक है, तो लाइक कर दीजिए। देखो बोथ डिवाइस मींस क्या कि बोथ डिवाइस मतलब कि ऐसे डिवाइस जो इनपुट की तरह ही फंक्शन करें और आउटपुट, देखो लिखा भी है। कुछ डिवाइस ऐसे भी हैं जो इनपुट एंड आउटपुट दोनों की तरह फंक्शन करते हैं, उन्हें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कहा जाता है जो निम्नलिखित है। यानी नीचे लिखे हुए हैं वो आउटपुट डिवाइस, सॉरी वो इनपुट आउटपुट डिवाइस। देखो क्या, सबसे पहला मॉडेम। देखो मॉडेम पहली बात होता क्या है, और मॉडेम के बारे में मैं आपको डिटेल में, जो मॉडेम है अपना, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में यानी बिल्कुल खोल के रख दूंगा इसे। कब? जब मैं आपको इंटरनेट पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक थोड़ा सिंपल सा चीजें आपको मॉडेम के बारे में बता देता हूं। एक चीज तो मॉडेम से संबंधित क्या है कि ये बोथ डिवाइस है, यानी ये इनपुट की तरह भी फंक्शन करता है, ये आउटपुट की तरह भी फंक्शन करता है। यानी जब इसकी आवश्यकता यूजर इनपुट की तरह करता है तो ये एज अ इनपुट डिवाइस फंक्शन करता है। जब यूजर को आवश्यकता इसको आउटपुट डिवाइस की होती है, जब ये एज अ आउटपुट डिवाइस की तरह फंक्शन करता है। कैसे, वो देख लीजिए। मॉडेम का यूज कहां होता है? पहली बात तो अपना जो फोन होता है, टेलीफोन, उसमें यूज किया जाता है मॉडेम का, किया जाता है, सब जानते हैं। एक आती है टेलीफोन वायर और इधर रखा होता है टेलीफोन। तो उस टेलीफोन वायर से इस टेलीफोन को कनेक्ट करते हैं अपन, किसके द्वारा? मॉडेम के द्वारा। यानी वो टेलीफोन जो लाइन है, उस टेलीफोन लाइन को वो डिब्बा जो होता है ना, इससे हेलो अपन करते थे घर पर बैठे, तो उससे कनेक्ट करता है कौन? मॉडेम, ठीक है। यानी देखो जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैंने अपने मुंह से बोला हेलो, तो वो किसके अंदर गया? टेलीफोन के अंदर। टेलीफोन के अंदर तो वो क्या हुआ? इनपुट हुआ इनपुट, बिल्कुल हुआ, समझ रहे हो। अंदर गया टेलीफोन के, वो क्या हुआ? इनपुट हुआ। तो मॉडेम ने किस तरह फंक्शन किया? उसको एज अ इनपुट डिवाइस की तरह, ठीक है। अब किसी सामने से किसी बंदे ने मुझे हेलो बोला या मुझसे बात की, तो जो सामने से बंदे का कोई आउटपुट आया,
सॉरी सामने से जो आ रहा है वो उधर से आ रहा है, वो क्या है, आउटपुट है ना उस बंदे का, है कि नहीं आउटपुट। तो मेरे पास वो आउटपुट आया, तो तब वो मैडम ने किस तरह फंक्शन किया, तब उस मैडम ने मॉडेम ने आउटपुट डिवाइस एज अ आउटपुट डिवाइस की तरह फंक्शन किया, तो उस हाई को या उस हेलो को आपको सुनाई देने लगा। ठीक है, तो एक समय पर मॉडेम इनपुट की तरह फंक्शन करता है, एक समय पर मॉडेम आउटपुट की तरह फंक्शन करता है। यानी मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेशन करता है और डिमॉड्यूलेशन करता है, यानी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ये सभी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको इंटरनेट पढ़ाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइस पर चलते हैं। अपना नेक्स्ट डिवाइस है अपना नेटवर्क कार्ड। क्या है नेटवर्क कार्ड? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मेरा मोबाइल है, आपका मोबाइल है, मोबाइल फोन है, वो इंटरनेट से कनेक्ट है, कनेक्ट है। क्या आपने कभी सोचा वो कैसे कनेक्ट है इंटरनेट से? कैसे कनेक्ट है? आप बोल दोगे जियो के नेटवर्क आ रहे हैं तो इंटरनेट से कनेक्ट है, बट उन नेटवर्क को रिसीव कौन कर रहा है, वो कनेक्टिविटी कौन ला रहा है? अच्छा एक काम करो, आपको मैं सिंपल लाइफ का एग्जांपल बताता हूं, बिल्कुल सिंपल। क्या है वो एग्जांपल? देखो देखो, अपना जो सारे एग्जांपल होते हैं वो अपनी लाइफ से ही रिलेटेड होते हैं। देखो क्या, जैसे मैंने किसी से हॉटस्पॉट मांगा कि भाई मेरा नेट खत्म हो गया, आप अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए। उसने भाई ने मेरे ने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, मैंने उसके हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर लिया, वाईफाई खोल के मेरा उसका हॉटस्पॉट मैंने वाईफाई के रूम में कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब एक कंडीशन में यहां पर बताता हूं आपको। अब जिस बंदे ने आपको हॉटस्पॉट दिया था उस बंदे ने आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर रखा है और आपके यहां कनेक्ट है वो, लेकिन आपका नेट नहीं चलेगा। समझ रहे हो? आपका नेट नहीं चलेगा। अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा तो मेरी बात को वो जान रहा होगा, और जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया वो अब भी एक्सपीरियंस कर ले। क्या कि हॉटस्पॉट ऑन कर ला, फिर वो हॉटस्पॉट वाले का डाटा बंद करा देना, फिर आप चलाना, आपका नेट नहीं चलेगा। तो आपने सोचा क्यों नहीं चल रहा? क्यों? क्योंकि उसके नेटवर्क कार्ड से आपके नेटवर्क कार्ड का संपर्क टूट चुका है। समझ रहे हो? हाँ, तो एक समय पे वो ही देखो, ऐसा तो नहीं है कि दो नेटवर्क कार्ड हो। एक समय पे आपने किसी का हॉटस्पॉट लिया, आपने किसी का इंटरनेट एक्सेस किया, तो उस समय पे आपका जो नेटवर्क कार्ड है एज अ इनपुट डिवाइस की तरह फंक्शन कर रहा है। समझ रहे हो? अब आपने सामने वाले को दिया, कभी क्या नहीं दे सकते? आप दे सकते हो ना सामने वाले को। हाँ, आपके मोबाइल में फंक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आप सामने वाले को दोगे कि नहीं? तो उस रूम में आपका नेटवर्क कार्ड आउटपुट डिवाइस की तरह फंक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि आप दे रहे हो। आउटपुट क्या होता है? देना। इनपुट क्या होता है? लेना। समझ रहे हो? तो नेटवर्क कार्ड भी कैसे फंक्शन करता है? आउटपुट डिवाइस की तरह फंक्शन, इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइस की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना इनपुट आउटपुट डिवाइस है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है टच स्क्रीन। माय डियर फ्रेंड्स, क्या? टच स्क्रीन। देखो, टच स्क्रीन भी क्या है? बोथ की तरह फंक्शन करता है। यानी एक समय पर टच स्क्रीन इनपुट की तरह फंक्शन करती है और एक समय पर टच स्क्रीन आउटपुट की तरह फंक्शन करती है। कैसे? वो देखिएगा अभी एक सिंपल एग्जांपल से। जैसे सपोज दैट ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है। ठीक है, ये मोबाइल की स्क्रीन है। हाँ, सपोज दैट है स्क्रीन। अब स्क्रीन तो ये एक ही है, दो तो नहीं होगी एक मोबाइल के अंदर, एक ही स्क्रीन होगी। बिल्कुल सर, एक ही होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जो स्क्रीन है, मैं इस स्क्रीन पर, जैसे यहां पर व्हाट्सएप है का आइकन बना हुआ है, मैंने इस व्हाट्सएप के आइकन पर क्लिक किया।
जैसे ही इस आइकन पर क्लिक किया तो मैंने क्या दिए हैं, अपने मोबाइल को निर्देश दिए हैं कि आप इसे ओपन करके दीजिए, और निर्देश क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो आपने इसी टच स्क्रीन का यूज करके उसे निर्देश दिए हैं। तो ये जो इस टच स्क्रीन थी एज अ इनपुट डिवाइस की तरह फंक्शन किया इसने इस टाइम पर। कुछ जा रहा है दिमाग के अंदर, जा रहा है ना? तो इस समय पर क्या किया इसने, एज अ इनपुट डिवाइस की तरह फंक्शन किया। अब थोड़ा सा रुकिए आप, क्या जैसे ही आपने क्लिक किया था वैसे ही व्हाट्सएप खुल के आया, ओपन होके आया। तो दिखाई कहां पर तेरा, ऐसा तो नहीं कहीं और दिखाई दे रहा हो, दिखाई तो इसी स्क्रीन पर देगा ना। तो अब ये कैसे फंक्शन कर रहा है, अब ये एज अ आउटपुट डिवाइस की तरह फंक्शन कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको वहां से स्क्रीन मिल रही है एक्सेस करने को, और मिलना क्या कहलाता है, आउटपुट, और देना क्या कहलाता है, इनपुट। आई थिंक मेरे प्यारे दोस्तों ये भी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी कि टच स्क्रीन कैसे आउटपुट और इनपुट दोनों तरह फंक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अपना जो डिवाइस है वो है नेक्स्ट अपना हेडसेट। हेडसेट होता क्या है, देखो हेडसेट स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों का क्या होता है, मिक्स कलेक्शन होता है। आपने पायलट देखो, आपने रियल लाइफ में तो पायलट नहीं देखा, अपन प्लेन में तो अभी नहीं बैठे, समझ रहे हो कि अपन ने पायलट देखा हो, हम लोगों ने पायलट देखा नहीं देखा, बट मूवियों में तो देखिए ना, पायलट देखे हैं ना मूवियों में। तो वो पायलट होते हैं जो इस प्रकार का सेट लगाए होते हैं, उन पे इधर कानों पे स्पीकर होते हैं और इधर एक माइक्रोफोन होता है इस टाइप से, ऐसे होता है कि नहीं। यानी इस जो यहाँ पर फोन होता है वो यहाँ पर जो सिस्टम होता है उसका वो होता है माइक्रोफोन, और यहाँ पर लगे होते हैं वो क्या होता है, स्पीकर। इसी पूरे सेट को, यानी ये जो लगा है और यहाँ पर जो है, इसी पूरे सेट को बोलते हैं हेडसेट। इसको ही क्या बोला जाता है, हेडसेट बोला जाता है। तो मुझे आप बताइए माय डियर फ्रेंड्स कि हेडसेट क्या होगा, इनपुट भी होगा आउटपुट भी होगा। क्यों? एक समय पर इसका माइक्रोफोन काम कर रहा है तो ये किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, एज अ इनपुट डिवाइस की तरह, और एक समय पर इसके स्पीकर कार्य कर रहे हैं तो उस समय पर ये क्या कर रहा है, एज अ आउटपुट डिवाइस की तरह फंक्शन कर रहा है। क्यों? क्योंकि आउटपुट होते हैं स्पीकर। माइक्रोफोन ये है, जो माइक्रोफोन है ये क्योंकि इससे मेरी वॉइस जा रही है इसके अंदर, तो ये क्या कहला, माइक्रोफोन। अब मेरी ईयरफोन होती जो कानों में लगी होती तो वो क्या कर रही थी, मोबाइल की वॉइस ला रही थी और मेरे कानों को दे रही थी, समझ रहे हो। तो वो कानों को देता है, वो स्पीकर कहलाते हैं, वो आउटपुट है। जो अपने मुंह की आवाज को, जो अपने वॉइस को अंदर ले जाती है वो इनपुट है, वो माइक्रोफोन है। और इनपुट और आउटपुट यानी स्पीकर और माइक्रोफोन का ही समूह, यानी माइक्रोफोन, इन दोनों का ही कलेक्शन एक सेट कहलाता है हेडसेट, जिसे एक समय पर एज अ इनपुट की तरह फंक्शन करता है और एक समय पर एज अ आउटपुट की तरह फंक्शन करता है। तो आई थिंक मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये हेडसेट भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, मैं आपको इसे समझाने में सफल हो चुका होगा। यदि मैं आपको इन सभी डिवाइस को समझाने में मैंने अपना, देखो मैंने तो अपना 100% दिया है। यदि मैं आपको अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, मुझे आपको लगता है कि मैं आपको इस लायक हूं कि मैं आपको समझा दिया है, तो भाई मेरी मेहनत के लिए एक कमेंट तो बनता है, तो एक कमेंट अच्छा सा कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट अपना देखते हैं क्या, नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है फैक्सिमाइल। फैक्सिमाइल मतलब फैक्स। फैक्सिमाइल का शॉर्ट फॉर्म होता है फैक्स, जो क्या करता है, स्कैन भी करता है और प्रिंट भी करता है। देखो एक फैक्स मशीन रखी हुई है यहां पर, आप इस फैक्स मशीन से अपना डॉक्यूमेंट कहीं पर भेज सकते हो। तो इसने इस समय पर किस प्रकार काम किया, एज अ इनपुट डिवाइस की तरह। क्यों? क्योंकि आपने इस पर कोई अपना डॉक्यूमेंट रखा और उसने इसको स्कैन किया, स्कैन करके किसको दिया, अपनी मशीन को दिया, तो ये किसकी तरह फंक्शन किया, एज अ इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब आपने कहीं से अपना डॉक्यूमेंट मंगाया इस फैक्स मशीन पर,
कहीं दूसरी फैक्स मशीन से डॉक्यूमेंट आया इस फैक्स मशीन पर, तो इससे प्रिंट होके निकल जाएगा। तो अब ये क्या कर रहा है, एज अ आउटपुट डिवाइस की तरह फंक्शन कर रहा है। इसलिए फैक्सीमाइल या फिर फैक्स को इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्कैनर भी है जो इनपुट है, इसके अंदर प्रिंटर भी है जो आउटपुट है। आई थिंक मेरे प्यारे दोस्तों ये डिवाइस भी आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है ऑडियो कार्ड या फिर साउंड कार्ड। देखो, हर कंप्यूटर के अंदर, एवरी कंप्यूटर, एवरी लैपटॉप के अंदर एक साउंड कार्ड होता है। अब ये साउंड कार्ड कैसे इनपुट की तरह ही फंक्शन करता है, कैसे आउटपुट की तरह ही फंक्शन करता है। देखो, जो मैं बोल रहा हूं ये क्या एक साउंड है ना, साउंड है ना। अब मैं जो बोल रहा हूं ये किसके अंदर जा रहा है, मेरे कंप्यूटर के अंदर जा रहा है ना। किससे होकर जा रहा होगा, साउंड कार्ड से जा रहा होगा। तो जिस समय पर ये मेरी वॉइस को अंदर लेकर जा रहा है उस समय पर ये साउंड कार्ड एज अ इनपुट डिवाइस की तरह फंक्शन कर रहा है। समझ रहे हो? अब सपोज दैट मैं मूवी देख रहा हूं और वहां से कोई साउंड निकल के आ रहा है। मैं मूवी देख रहा हूं या मैं सॉन्ग सुन रहा हूं तो वहां से कोई साउंड निकल के आ रहा है और निकल के आना आउटपुट। तो उस समय पर ये साउंड कार्ड क्या करता है, एज अ आउटपुट डिवाइस की तरह फंक्शन करता है। इसलिए इसे इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया है। किसको, ऑडियो कार्ड या फिर साउंड कार्ड को। ठीक है, ये सभी थे अपने बोथ डिवाइस इनपुट की तरह ही फंक्शन करते थे और आउटपुट की तरह ही फंक्शन करते थे। आप याद रखना इन्हें भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कमिटमेंट किया था, वो है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग मतलब पॉइंट, जैसे देखो मैं ये उंगली से ये लिख रहा हूं, ये तो ये पॉइंट बना ना। जैसे सपोज दैट मैं अपनी ये उंगली से लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं ना, तो ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है ना। पॉइंटिंग है, पॉइंट मतलब एक पॉइंट बनाना, जैसे पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाता है कि निम्नलिखित में से पॉइंटिंग डिवाइस है या पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो कौन कौन से पॉइंटिंग डिवाइस हैं वो नीचे लिखे हुए हैं। कौन कौन से हैं, देखो माउस भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्यों? क्योंकि माउस से अपन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्लिक करते हैं, इसलिए क्या, पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट है टच पैड। अच्छा, टच स्क्रीन है। टच पैड पर अपन जो टच पैड पर पैड करते हैं ना, लिखते हैं। ठीक है, टच पैड आपने देखा होगा, अपन डिजिटल साइन करते हैं ना, ऐसे डिजिटल साइन, एक पेन होता है, पेन से लिख देते हैं तो कंप्यूटर में जाके छप जाता है। वो भी क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इस पर लिख रहे हैं तो वो लिखना एक पॉइंटिंग ही है, पॉइंट ही है। समझ रहे हो? एक होता है पॉइंटिंग स्टिक, मतलब स्टिक मतलब होती है डंडी। स्टिक मतलब क्या होती है, डंडी, और पॉइंट डंडी। जैसे अपन देखते हैं ना, कोई लाइट बोर्ड होता है, जैसे सपोज दैट यहाँ पर कोई लाइट बोर्ड लगा होता और इस लाइट बोर्ड पर मैं ऐसे खड़े होकर समझा रहा होता कि भाई ये ऐसे दूर से लिख रहा होता, तो वो एक डंडी होती है लंबी और उससे लिखा हो जाता है उस बोर्ड पर। तो वो क्या है, एक स्टिक मतलब डंडी होती है, पॉइंटिंग मतलब लिखने वाली। ठीक है, और एक टच स्क्रीन भी क्या है, पॉइंटिंग है। क्योंकि देखो मैं इस स्क्रीन पर ही लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं तो ये स्क्रीन है। और ट्रैक बॉल तो आप जानते ही हो, एक माउस की तरह ही होता है, माउस का एक पुराना वर्जन है ट्रैक बॉल। समझ रहे हो? तो ये भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो सिंपल, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, याद रखना है कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं, माउस, टच पैड, पॉइंटिंग स्टिक, टच स्क्रीन और ट्रैक बॉल। ये सभी के सभी क्या होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो अपन यहीं पर बाइंड अप करते हैं, क्योंकि अपन बोथ डिवाइस पढ़ने वाले थे और पॉइंटिंग डिवाइस पढ़ने वाले थे। देखो, जाते जाते मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि अपना फंडामेंटल यहां पर लगभग खत्म हो चुका है। यानी फंडामेंटल अपन पूरा कवर कर चुके उस अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, आप ये याद मत रखना कि ये सब सिर्फ सीपीसीटी के लिए यूजफुल है।
मैंने आपको इस तरह पढ़ाया है फंडामेंटल कि आप इंडिया के किसी भी पेपर में जाकर बैठ जाओगे, यदि उसमें फंडामेंटल से क्वेश्चन आएगा तो आप उसे इजीली सॉल्व कर लोगे यदि आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, आपने मेरे साथ जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं वैसे नहीं की है, जैसे एक कॉपी लेकर रखना है, उसमें जो मैं पढ़ा रहा हूं वो लिखते चलना है, अपने हिसाब से अपना नोट्स तैयार करना है, इस प्रकार से अगर आपने मेहनत की है तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई क्वेश्चन गलत कर दोगे या आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व ना हो। कुछ टॉपिक नहीं, एक टॉपिक रह गया है अपना फंडामेंटल के अंदर। वो कौन सा टॉपिक है? वो है अपना टॉपिक नंबर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? नंबर सिस्टम। और उससे क्वेश्चन आते हैं भाई, आते हैं, बिल्कुल आते हैं क्वेश्चन, समझ रहे हो? तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक टॉपिक और रह चुका है अपना, वो है नंबर सिस्टम। उसके लिए मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को बोर्ड की व्यवस्था कर दी जाए। अभी तक मेरी बोर्ड की व्यवस्था नहीं हुई है, लॉकडाउन चल रहा है, आसपास कोई जो शहर हैं वो नहीं खुले हैं अभी, ठीक है? तो मैं जुगाड़ बैठाता हूं, कुछ ना कुछ करता हूं कि आपको बोर्ड की व्यवस्था हो जाए, तो उस बोर्ड पर अपन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, ठीक है? अगर बोर्ड भी नहीं मिला तो अपन कुछ ना कुछ कर लेंगे, स्लाइड वगैरह कुछ ना कुछ मैं सॉल्यूशन निकाल लूंगा, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्या रहा है अपना? सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम रहा है। उसके बाद एक बड़ा सा अनाउंसमेंट होने वाला है आपको, या फिर संडे को या मंडे को आप लोगों के साथ, जिसके साथ अपन क्या नया करने वाले हैं, ठीक है? कौन कौन से अपन बैच चलाने वाले हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट अपन पढ़ने वाले हैं। और संडे को भाई टेस्ट होगा, और सेट टेस्ट देना मत भूलना। तो संडे को अपना टेस्ट होगा, हमेशा की तरह जो टेस्ट है अपना वो टेस्ट होगा। और कंप्लीट होने के बाद यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहां आप शेयर कर सकते हो वहां शेयर कर देना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर फोटो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।